बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज है 18 मई 2026 और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सीरा का लेक्चर नंबर 12वें नंबर का लेक्चर। अच्छा, जो आखिरी हमारा सेशन इख्तिताम हुआ था वो हुआ था कि वरक़ा बिन नौफल के पास हज़रत ख़दीजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई और उन्होंने यही बताया कि ये तो वही फ़रिश्ता है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आता था। और फिर उन्होंने कहा कि अगर काश मैं जवान होता और मैं ज़िंदा रहा था तो आपका मैं खिदमत भी करता और आपको मैं सपोर्ट भी करता। बहरहाल ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक होने पर, उनके नबी होने पर, रसूल होने पर ईमान ले आए एक तरीके से। और यही उनकी रीज़न भी बनी कि अल्लाह के नबी ने उनको जन्नत में देखा गारमेंट्स पहने हुए, मतलब वाइट कपड़े पहने। अल्लाह के नबी ने वरक़ा बिन नौफल को जन्नत में देखा। ठीक है, उस वक्त जाहिर सी बात है कि कोई शहादा का कोई उस तरह से अल्फाज नहीं थे, ना अल्लाह के नबी को उस वक्त ख़ुद अपने उसके ऊपर उस तरह से यकीन था। तो वो चीज़ उस तरह से शहादा के ऊपर, लेकिन उन्होंने बग़ैर उन अल्फाज को कहे उन्होंने अपने अंदाज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लिया। यानी अब हज़रत ख़दीजा से पहली दफ़ा डिस्कशन हो रही है, उसके बाद वरक़ा बिन नौफल के पास ये चले गए। उसके बाद अब कि कौन सीक्वेंस के एतबार से ईमान लेकर आया, तो उसमें हज़रत अली का भी आता है कि बच्चों में वो ईमान लाए, ग़ुलामों के अंदर हज़रत ज़ैद बिन हारिस ईमान लाए, जवान मर्दों में अबू बकर ईमान लेकर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहने का मकसद है कि जो हज़रत अली को ज़्यादा रिगार्ड करेगा वो फिर हज़रत अली की फ़जीलत बयान करेगा कि वो ईमान लेकर आए। जो हज़रत अबू बकर को करेगा वो हज़रत अबू बकर को करेगा, जो हज़रत ज़ैद बिन हारिस को करेगा वो उनको करेगा। तो कहने का मकसद है कि ये वही इंसानी मेंटालिटी है, कंपटीशन करा देना। ओ भाई, कंपटीशन कराना कोई मकसद ही नहीं है। बात यह है कि हज़रत अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनकी परवरिश हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हज़रत अली पैदा हुए हैं, जब इधर फोकस करें यार, आप लोग इधर फोकस किया करें, उसको छोड़ दें ना। आप लोगों का फोकस डिस्ट्रीब्यूट अगर उधर हो रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड और आप लोग गौर से नहीं सुन रहे। देखिए, वैसे तो आप लोग गौर से नहीं सुन रहे, लेकिन जब बैठे हुए हैं तो कोशिश करें सुन ही लें उसको। भाईजान तो कर देना, जल्दी से साइलेंट कर दें भाई। ये देखो, हमने चीज़ बताई है कि आप अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से ऊंचा ना करें, ऐसा ना हो कि आपके अमाल गारत हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीरा का ही सिलसिला कर रहे हैं ना। अब आप लोग अगर इस तरह से नॉन सीरियस होकर बैठेंगे तो बेशक आप फिर इस डेकोरम को ख़राब ना करें, आप लोग बाहर जाके बैठें। सही है ना? यहाँ कोई भी नहीं होगा तो ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सही है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने मत दें। तो कहने का मकसद है कि हमने ये कंपटीशन करके इस बाल की खाल में नहीं निकालना कि कौन पहले लाया कौन बाद में लाया। तो फुक़हा ने, मुफस्सिरीन ने, उलमा ने मसले को ही रिजॉल्व कर दिया। उन्होंने बोला कि बच्चों में हज़रत अली पहले लाए, ग़ुलामों में ज़ैद बिन हारिस पहले लेकर आए, जवान मर्दों के अंदर अबू बकर लेकर आए, औरतों में हज़रत ख़दीजा लेकर आई। चैप्टर ही रिजॉल्व कर दिया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंडसेट तो, मेंटालिटी तो सेम है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी तो सेम है। वो कंपैरिजन करेगा भाई, कंपैरिजन है ही नहीं ना। ये चीज़ सहाबा तो अंडरस्टैंड करते थे। वो पॉजिटिव मामलात में कंपटीशन होता था कि नेकी में कौन किससे आगे बढ़ जाए। वो इन मामलात में थोड़ी, अच्छा अब अगर हज़रत अली पहले लिया है या हज़रत अबू बकर पहले लिया है, इससे हासिल क्या होगा? मुझे आप बताएं, इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे? इसीलिए जो चीज़
जितनी इंपॉर्टेंट होती है अल्लाह ने उसको उसी तरह से एक्सप्लेन किया। वही वाली बात है ना कि वो तुमसे पूछेंगे सूरह काफ जो हमने पढ़ी, वो 2 थे, तीसरा उनका कुत्ता था, वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता था, वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था, या वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, उनकी सही तादाद अल्लाह जानता है। सो उस फितने में नहीं पड़े, अपने आप को उसकी बाल की खाल में ना जाए, मकसद समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हज़रत ज़ैद बिन हारिस, जाहिर सी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे कि अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे हैं कि जब सूरह अहज़ाब नाज़िल हुई तब हमें पता चला कि भाई ये तो ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं है, ये तो ज़ैद बिन हारिस है। तो ज़ैद बिन हारिस का ईमान लाना बनता था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, उनके बेटों की तरह। फिर हज़रत अली की परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई है। जब हज़रत खदीजा से उनकी शादी हुई तो उस वक्त हज़रत अली पैदा हुए, ठीक है, उस वक्त या उसके बाद पैदा हुए। तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत अली जब 7-8 साल के हैं, इसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज समझे कि कुछ होगी 30-32 साल के करीब होगी, ठीक है जी। और उस वक्त अबू तालिब जो है वो उनकी तबीयत और उनकी एज हो गई थी। सो अब अल्लाह जिस तरह से अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, उनके चचा ने, अब हज़रत अली की परवरिश, तो हज़रत अली ने ईमान लेकर आना, क्योंकि वो उनके बच्चों की तरह से उनके साथ बड़े हुए, ठीक है ना। यहाँ पे जो दोस्त अहबाब है उसके अंदर हज़रत अबू बकर जवान मर्दों में, और हज़रत अबू बकर के लिए अल्लाह के नबी ने उस तरह से प्रेज़ की है, इस तरह से तारीफ़ की है कि एक दफ़ा हज़रत उमर से कोई मामला हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के लिए फ़रमाया कि ये वाहिद हैं जिन्होंने मेरे पे ना डाउट किया जब मैंने इस्लाम लाने की बात, जब इस्लाम की बात की, डाउट ही नहीं किया, क्वेश्चन ही नहीं किया। ये वो सादिक हैं कि इन्होंने डायरेक्टली ईमान लेकर आए, और बाकी सब ने मुझे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दी, सही है। और हज़रत अबू बकर की फ़जीलत ये है कि हज़रत अबू बकर को कुरान में सानी यसनैनी के नाम से, वो दूसरे थे जो गार का जब ज़िक्र आता है, वो सूरह कौन सी है वो हम देख लेंगे, वो यहाँ पे रेफरेंस उसका नहीं है, कि कुरान में जो हम लोगों ने पढ़ा भी था जब हम लोग तर्जुमा कर रहे थे कि गार में वो 2 थे, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट रेफरेंस से हज़रत अबू बकर का जिक्र आया, और नाम के साथ तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस का ज़ैदुन करके ज़िक्र आया है। तो हज़रत अबू बकर की रिस्पेक्ट के लिए, उनकी शान के लिए ये अल्फाज ही काफ़ी है कि इनडायरेक्टली उनका इशारा कुरान पाक के अंदर, गार में तो सबको मालूम है ना कि 2 ही थे, ठीक है जी। सो हज़रत अबू बकर का इनडायरेक्टली कुरान में इस तरह से ज़िक्र आ गया। सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अपना खलील चुना है, यानी खलील मतलब बेस्ट फ्रेंड, कंपेनियन। अल्लाह ने मुझे अपना खलील चुना है। अगर मुझे अपना खलील चुनना होता इस दुनिया में तो मैं अबू बकर को चुनता, ठीक है। अब देखो हमारा माइंडसेट क्या है। अब अगर हम बोलेंगे, देखो ये वही वाली बात है, यार हज़रत अबू बकर के लिए इतनी बड़ी फजीलत आ गई तो यार दूसरे की हैसियत ख़त्म हो गई। यार ये हमारा माइंडसेट है, सही है ना भाई, उनके लिए ये। अब आप आगे सहाबा के लिए भी देखो, अब ये तो नहीं हो सकता ना मिसाल के तौर के ऊपर कि यार इससे मोहब्बत ज़्यादा है, उससे कम है। भाई हर बंदे की एक अपनी पोजीशन है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना होता। अगले की फजीलत, अगले की जो रिस्पेक्ट है वो उसके हिसाब से है, आप उसकी उस इंपॉर्टेंस को समझें। देखिए ना, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब हज़रत अली के लिए एक बात है कि तुम्हारा मेरे साथ वही निस्बत है जैसी मूसा की हारून के साथ, ठीक है ना। फिर हज़रत उमर को जब नबी का पड़ोस मिल जाता है पर्दा फरमाने के बाद, तो हज़रत अली कहते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि ये जगह आप ही को मिलेगी, क्योंकि हर दफ़ा जब भी मैंने सुना तो अल्लाह के नबी फरमाते थे मैं अबू बकर उमर यहाँ गए, मैं अबू बकर उमर यहाँ गए, मैं अबू बकर उमर वहाँ गए, सही है। फिर हज़रत उमर के लिए भी आता है, ठीक है, एक जगह के मैं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो कहने का मकसद है कि ये सबकी अपनी अपनी जगह फजीलत, इंपॉर्टेंस है, उसमें आपने किसी को किसी से। लेकिन अब ये वाली जो बात आ गई कि अल्लाह ने मुझे अपना खलील चुना, लेकिन अगर
तो इस वजह से मैं किसी को दुनिया में अपना खलील चुन नहीं सकता ना, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। तो ये वाला ऑप्शन अल्लाह ने मुझे दिया नहीं। अगर दुनिया में मुझे किसी को देता खलील बनाने का तो मैं अबू बकर को चुनता। ठीक है ना। अब देखिए हिजरत के लिए अल्लाह के नबी ने किसकी, हमारे सामने फिर गार में अल्लाह के नबी के साथ कौन है? ठीक है ना। हज़रत अली की अपनी शान है, हज़रत उमर की अपनी है, हज़रत अबू बकर की अपनी, हज़रत उस्मान की अपनी है कि हज़रत उस्मान को ज़ुनूरैन 2 बेटियों को हज़रत उस्मान के अक़द में दिया है। तो कहने का मकसद है कि भाई सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो वो जहाँ जहाँ आएगी वो हम करेंगे। तो हज़रत अबू बकर के लिए ये वाली बात हुई और कुरान पाक के अंदर हज़रत अबू बकर का इनडायरेक्टली ज़िक्र भी आ गया। अब हज़रत खदीजा, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, ये 4 लोग ईमान ले आए हैं। ठीक है, 4 ले आए। अब जो नेक्स्ट बैच था, मतलब ये ऑन बोर्डिंग हो चुकी है इस्लाम पर इन 4 अशखास की। ठीक है। अब हज़रत अबू बकर के ज़रिए, अब हज़रत अबू बकर को चूँकि वो मैसेज मिल गया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इतना उनको मिनो-अन भरोसा और यकीन और कामिल ईमान, तो अब हज़रत अबू बकर लेकर आए हैं हज़रत उस्मान को। हज़रत अबू बकर के हाथ हज़रत उस्मान ईमान लाए हैं। वो उनका सर्कल था हज़रत उस्मान का। ठीक है। साद बिन अबी वकास का, ज़ुबैर बिन अवाम का, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का। ये अशरा मुबशरा हुए चारों, ये लोग भी। साद बिन अबी वकास, हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ। ठीक है। ये हज़रत अबू बकर उनको ऑनबोर्ड किया। यानी मिसाल के तौर के ऊपर एक टीम तैयार हो गई 4 लोगों की। अब उन 4 में से वो चारों कॉम्पिटेंट हैं, भरोसे वाले हैं। अब उन चारों में से एक शख्स जाके 4 बंदे ऑनबोर्ड लेकर आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पर्सपेक्टिव से आप मिसाल के तौर पे समझो कि भाई इश्तियाक भाई जो है उनको काम समझ में आ गया। अब इश्तियाक भाई जाके 4 बंदे लेकर आ गए। हमें इश्तियाक भाई पे भरोसा था, कंपनी को, पाकफिट को। इश्तियाक भाई जाके 4 बंदे लेकर आ गए क्योंकि उनका कॉम्पिटेंसी लेवल था। तो जाहिर है कि इनके सर्कल के लोग फिर इसी टाइप के होंगे ना। जिस बंदे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है उसके सर्कल के लोग वैसे ही। अब अफान का एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो देखो वो दोस्त उसको अपना कैसे लेकर आया, नजम, माशाल्लाह। तो नजम का भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल है कि नहीं है। अब कल को इश्तियाक भाई कोई भी बंदा अगर लेकर आते सिस्टम में, तो हमें पता होगा कि वो कम से कम इश्तियाक भाई के स्टैंडर्ड का तो है। समझ गए। अब यही है वो बात कि आप देखोगे कि यार जो इंसान होता है उसका सर्कल वैसे ही होता है। सो यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या स्टैंडर्ड है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। अब नबी के 4 करीबी अशखास कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमईन। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। समझ रहे हैं, ये होती है बात। इसलिए ये वाला ऑप्शन दिया ही कॉम्पिटेंट बंदे को जाता है कि यार तुम अपना रेफरेंस ले आओ। सही है। अली सोहेल को हम थोड़ी ये ऑप्शन दे रहे हैं अभी, जब तक कोई अपने आप को प्रूफ ना करे। है ये इरफान भाई को भी नहीं ऑप्शन दिया गया ये वाला है। फैजान को तो बिल्कुल भी अभी नहीं दिया गया ये ऑप्शन। ठीक है ना। जुशा, हाँ ताहिर को देखो, ताहिर ने पहले महीने किए 5 लाख की सेल। तो ताहिर ने जब हमें ऑप्शन दिया कि उमर भाई हमारे रेफरेंस क्या है, तो हमने क्या बोला, हाँ यार तुम ले आओ। क्यों? हमें पता है यार खुद उसने कर लिया, तो इसका मतलब उसके रेफरेंस का बंदा कोई हल्का नहीं होगा। तो वो किसको लाया? जुशाना सीनियर टीम में है कि नहीं है कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया। तो अब हजरत अबू बकर का क्या स्टैंडर्ड था कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं उनको खलील चुनूं अगर मुझे ऑप्शन होता। तो अब हजरत अबू बकर हजरत उस्मान को, हजरत जुबैर को, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को और साद बिन अबी वकास को ऑन बोर्ड कर लिया उन्होंने। और ये चारों, ये भी अशरा मुबशरा हुए, यानी जिनको उन 10 अशखास को जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में हुई। साद बिन अबी वकास के लिए तो
अच्छा, साद बिन अबी वकास जो थे ये अच्छे बड़े फैमिली बैकग्राउंड से थे। जब ये ईमान लेकर आए इनकी उम्र थी 16 साल, यानी हज़रत अबू बकर की एज जो है अल्लाह के नबी से 2-2.5 साल का फ़र्क है, ठीक है। यानी अल्लाह के नबी की एज अगर 40 है तो हज़रत अबू बकर की एज 37 होगी तकरीबन। तो 37 ईयर्स की एज है हज़रत अबू बकर की, और 16 साल उम्र है साद बिन अबी वकास की। अब्दुर्रहमान बिन औफ की एज थी 30। ज़ुबैर बिन, अच्छा, अब साद बिन अबी वकास ये 16 साल की उम्र में ये ईमान लेकर आ गए। जब ये ईमान लेकर आए तो ये अपनी वालदैन के बड़े लाडले थे, अपनी वालदा के बहुत करीब थे। वालदा ने इनके भूख हड़ताल कर ली, भूख हड़ताल कर ली कि भाई जब तक तुम अपने दीन से नहीं फिरोगे, दोबारा आइडल वर्शिपिंग में नहीं आओगे, बुत परस्ती में नहीं आओगे, या जो उनका तरीक़ेकार था, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब वो ज़ाहिर है ये उस दौर का इमोशनल ब्लैकमेल सिस्टम था, ठीक है जी। अब उन्होंने, भाई मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम तो, अब ज़ाहिर है बच्चा 16 साल का, फिर माँ का दुलारा होगा, करीब होंगे सारी मामलात। तो साद बिन अबी वकास ने कहा कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जो हूँ अल्लाह के नबी को छोड़ के मैं इन बुत परस्ती के अंदर दोबारा से आऊँ, मैं दोबारा से आइडल वर्शिप में नहीं आऊँगा, मैं अल्लाह की अब वर्शिप नहीं छोड़ सकता, ठीक है जी। जब उनकी वालदा ने ये रियलाइज़ कर लिया कि भाई ये तो अब पक्के हो गए, तब उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल थी उसको ख़त्म किया। मतलब जब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि भाई ये तो वाकई में बहुत पक्का हो गया। अब ये ज़ाहिर है उस लेवल, उस दौर का एक्सट्रीम होता होगा कि भाई जब आप भूख हड़ताल करने में चले गए, तो उन्होंने बोला अल्लाह की कसम भाई मेरे अंदर 100 रूहें भी होती और हर रूह इसी तरह से आपको एक्सपीरियंस करती कि आप भूख हड़ताल कर रही है और तकलीफ़ होती, तो मैं 100 रूहें भी होती तो भी मैं अब अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ूंगा। अब उनका 16 साल की उम्र में क्या ईमान का लेवल था, ये हम सिर्फ इस बात से एक आइडिया लगा सकते हैं, और इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हज़रत उमर की शहादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने जो शूरा बनाई जो अगले खलीफा को नॉमिनेट करेगी, उस शूरा के अंदर साद बिन अबी वकास मौजूद थे कि मैं उन लोगों को इस शूरा का पार्ट बनाऊंगा जो कि मुझे मालूम है कि अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में इनसे राज़ी थे। ये 10 अशरा मुबशरा है, ज़ाहिर है उनकी बशारत भी थी और अल्लाह के नबी उनसे राज़ी भी थे। अब अल्लाह के नबी की एज 40 ईयर्स है और ये 16 साल है, यानी कितने साल का फ़र्क हो गया? 24 साल का हो गया, 24 साल का फ़र्क, 24 साल छोटे हैं। तो अब यानी जब अल्लाह के नबी 63 हुए हैं तो इनकी एज क्या होगी? 40। अब 40 ईयर्स का इंसान अपने मैच्योरिटी के पीक पर होता है। 40 में अल्लाह के नबी को भी वही का सिलसिला हो रहा है। अब साद बिन नबी वकास की भी उस शूरा में जब एज है तो वो 40 से ज़्यादा ही है, क्योंकि फिर हज़रत अबू बकर 40 से ज़्यादा ही हो गई, 50s में होगी। क्योंकि हज़रत उमर के तो 10 साल है ना, अब 10 साल के और 2 साल हज़रत, 2-2.5 साल हज़रत अबू बकर के, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 साढ़े 12 साल बाद ये पोजीशन आ रही है। ये 52-53 की एज है। आपकी क्या एज है किबरिया भाई? 47, ठीक है ना, 53 की एज होगी। भाई आप तो इधर देखें, वो उनकी शक्लें क्या देख रहे हैं आप? ताहिर भाई आप इधर आके बैठे, इधर आए आप, बल्कि आप आगे बैठे, सही है। तो साद बिन अबी वकास को शूरा का हिस्सा चुना गया और साद बिन अबी वकास के लिए ही अल्लाह के नबी ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, क्योंकि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हज़रत साद बिन अबी वकास के लिए अल्लाह के नबी के ये अल्फाज थे, फ़िदा का अबी व उम्मी, फ़िदा का अबी व उम्मी, फ़िदा का अबी बाप व उम्मी माँ। क्योंकि साद जब ओहद के ऊपर अल्लाह के नबी को तीर चलने लगे ना, जब खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया, उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, तो सामने से तीर आने लग गए, तो हज़रत साद बिन अबी वकास खुद शील्ड बन के आगे चले गए अल्लाह के नबी से।
और उन्होंने फिर अल्लाह के नबी पीछे से तीर देते थे और ये पीछे से तीर चलाते थे। जब वो जिक्र आएगा तो आगे ओहद में आ जाएगा। तो वहाँ पे ये जिस निडर होके अल्लाह के नबी की ढाल बन के इन्होंने आगे प्रोटेक्शन की है, तो वहाँ पे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप साथ पर कुर्बान। अब आप अंदाज़ा लगाएं जी, अब आप लेवल इमेजिन कर लें। साद बिन अबी वक़ास ये शुरू के ईमान लाने वालों में से। और फिर हज़रत उस्मान की तो आगे सबको हज़रत उस्मान के बारे में, हज़रत ज़ुबैर जो है वो अल्लाह के नबी के कज़न हैं, उनके फुप्पो के बेटे हैं, सफ़िया के। इसी तरीके से अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है ये 30 इयर्स की एज थी इनके, ये कॉम्पिटेंट सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। फिर जब हिजरत का सिलसिला हुआ तो इन्हीं के लिए वो जो अंसारी सहाबी इनके साथ पार्टनर बनाए गए, उन्होंने कहा भाई मेरे 2 घर हैं तो ऊपर वाला फ्लोर आपका, मेरे 2 बाग हैं तो एक बाग आपका, मेरी 2 बीवियाँ हैं तो मैं एक को तलाक देता हूँ, एक से आप शादी कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे ये बताएं कि मार्केट प्लेस का है। उनके पास खाने के लिए कुछ मक्खन या कुछ घी होगा या कुछ चीज़ होगी, वो अपना वो सामान लेकर मार्केट चले गए। वहाँ उन्होंने ख़रीदो फरोख्त शुरू करी। थोड़े ही अरसे के अंदर मदीना के मालदार तरीन आदमी दोबारा बन गए। क्यों? क्योंकि स्किल थी। किस चीज़ की? सेल्स स्किल, सेल्स की स्किल, खरीदो फरोख्त की स्किल। ये स्किल है जो आप के पास अगर आ गई तो आप फिटनेस नहीं बेच रहे, आप कुछ भी बेच सकते हो। और जो बंदा बेचना जानता है वो कभी भूखा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह किसी को मोहताज ना करे अपने अलावा। ठीक है जी। सो ये हो गए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, और ये अब 8 लोगों का हमने ये जिक्र कर लिया। ठीक है जी। तो ये हज़रत अबू बकर के ज़रिए ये 4 ईमान लिया। अच्छा जी, अब इनके बाद जो ग़ुलाम थे उनके अंदर से जो स्लेव क्लास थी, यानी जो लोअर क्लास थी साहबा की, यानी ये तो एक अपर एलीट क्लास है ना एक तरीके से। हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अबू बकर, अब ज़ाहिर है हज़रत अबू बकर का वही सर्कल था। ठीक है ना, हज़रत उस्मान का, क्योंकि वो हज़रत अबू बकर भी काम कर रहे हैं, उनका भी अपना कारोबार है, सारा मामलात है, तो उनका वो सर्कल था। तो अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये है यमनी ट्राइब के, यानी यमन के कबीले के एक लोअर क्लास के स्लेव, खजूरों के बाग में काम कर रहे हैं, इधर उधर जो भी, मतलब कि वही बकरियां चरा रहे हैं, शेपर्ड है। और शेपर्ड अल्लाह के नबी भी रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई, कहने का मकसद है कि ये वो वाली एलीट क्लास नहीं है। लेकिन अब ये ईमान लेकर आ रहे हैं अब्दुल्ला बिन मसूद। इनका कैरेक्टर अब आप यहाँ देखें जी। तो अल्लाह के नबी एक दफ़ा हज़रत अबू बकर के साथ गए, ज़ाहिर है अल्लाह के हुक्म ही होगा, तो ही ये सारा सिलसिला बन रहा है कि वो गए। तो ये वहाँ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमें प्यास लग रही है, तो क्या हमें कुछ बकरी का दूध मिल सकता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं इनकी देखभाल कर रहा हूँ, तो ये मेरे मालिक की हैं, उनकी इजाज़त के बगैर मैं आपको बकरियों का दूध नहीं पिला सकता। ये उनका कैरेक्टर था। तो अल्लाह के नबी ने कि यार ये तो बात मतलब समझ में आ गई ना कि कितना उनका इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। वरना ये है कि मालिक ने पूरी चीज़ हवाले की हुई है, वो उसमें से थोड़ा सा पिला दे। इंटेग्रिटी का ये आलम है। सही है, टीम बनती ऑनेस्ट लोगों के साथ है। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो नहीं। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि भाई कोई ऐसी बूढ़ी बकरी है तुम्हारे पास जो कि दूध देने से फारिग हो, मतलब जो दूध ना दे रही हो? हाँ ये है। अब उन्होंने बोला हाँ यहाँ ये खड़ी है, आप इसमें से जो चाहे निकाल लें कर लें। ये उनको पता है अब ये दूध दे ही नहीं रही, अब इसमें से क्या निकालेंगे ये। तो वहाँ अल्लाह के नबी जाते हैं और उसका दूध निकालते हैं, तो उसके थन भर जाते हैं बूढ़ी बकरी के। अब ये हैरान हो जाते हैं वहाँ। सही है। तो फिर
ये ईमान वहाँ ले आते हैं, ये इस्लाम ले आते हैं। और अब्दुल्ला बिन मसूद वो हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम कुरान सीखना चाहते हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखो। कुरान पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखो। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने 70 सूरतें अल्लाह के नबी के पीछे खड़े होकर सुन के सिर्फ याद कर ली, 70 सूरतें। अब इनकी फजीलत आ गई, देखो जी। अब आप उस तसल में आ जाए, नहीं भाई हम इनको किसी तरीके से ऊपर नीचे कर। भाई हर इंसान की अपनी एक फजीलत है, हर इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर सहाबी की अपनी इंपॉर्टेंस है। किसी को कहीं किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा। ये सबकी अपनी अपनी जो कॉमन पॉइंट्स हैं कि ये शुरू का जो ईमान लाने का जो सिलसिला हुआ, कि जो शुरू में लोग ईमान लेकर आ रहे हैं वो किस तरह से अब ये छोटी छोटी करके टीम बन रही है। ये कोई पब्लिक में आपने दावत शुरू नहीं कर दी अपनी। हज़रत अबू बकर से जिक्र किया उन्होंने, अपने पर्सनल जिक्र में किया, प्राइवेटली अपने कैपेसिटी में जो साहब हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है। फिर इसके बाद हज़रत बिलाल तक भी मैसेज पहुंचा, खब्बाब बिन अरद तक भी मैसेज पहुंचा, फिर हज़रत यासिर, उनकी बेगम हज़रत सुमैया, उनके बेटे हज़रत अम्मार बिन यासिर। तो अब ये वो स्लेव क्लास थी जो गुलाम थे जो लोग, ठीक है। फिर ये लोग ईमान लेकर आए। यानी मेजॉरिटी जो है ना वो लोअर क्लास होती है जो आपके साथ अटैच्ड होती है किसी भी मकसद के अंदर, क्योंकि एलीट लोगों के अंदर अपनी खुद एक ईगो एरोगेंस होती है, तो उनको एक सिस्टम पे कन्वर्ट करना एज अ चैलेंज। और जाहिर है जब उनके पास अपना एक चौधराहट है तो वो उस चौधराहट से नीचे आके किसी की बात एक्सेप्ट करना उनके अंदर वो मादा। सो ईमान लाने वाली जो मेजॉरिटी है वो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास है, जिसको आप कह सकते हैं लोअर एसईसी, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट में सोशो इकोनॉमिक क्लास। तो ये लोअर एसईसी है। अब हज़रत बिलाल लोअर एसईसी है लेकिन वो है टॉप के, क्योंकि जो उनका बॉस है वो उनको वही कपड़े पहनाता है जो खुद पहनता है। मतलब वो कॉम्पिटेंट आदमी है, इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड आदमी है, लेकिन है वो क्लास। समझाने का बताने का मकसद क्या है। तो अब इनके अंदर इसी के बाद एक शख्स है अमर बिन अबसा, अमर इब्ने अबसा। ये थे यमन के अंदर मौजूद। इन तक जो है जैसे तैसे जब ये प्राइवेट दावत का सिलसिला शुरू हुआ तो जैसे तैसे इन तक बात पहुंच गई। ये मक्का जब आए तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका जो है टाकरा हुआ। इन्होंने कहा कि भाई मैं भी ईमान लाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना बताया कि मैं नबी हूँ, मुझे ये है, इस तरह से। और इन्होंने पूछा कि भाई आपको कौन इस वक्त फॉलो कर रहा है? तो इन्होंने बोला एक ग़ुलाम और एक आज़ाद इंसान, यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ैद बिन हारिस। अब ये उस वक्त की बात है, उन तक कहीं किसी तरीके से अमर बिन अबसा वो आए हुए होंगे मक्का, उन तक मैसेज पहुंच गया, उड़ते उड़ते कोई बात पहुंची कि भाई इस तरह की कोई बात है। वो कभी भी हुआ, जब ये पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे दो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं भी तीसरा फॉलोअर बनना चाहता हूँ, ये शुरू के अंदर ही। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, अभी नहीं, आप अभी इस पर ईमान लेके आके। और जिन्होंने बोला मैं यमन वापस जाऊँगा, और फिर हुआ होगा कि मैं जाता हूँ, मैं वहाँ जाके इसका प्रचार करता हूँ और इस तरह से मैं लोगों को लेकर आता हूँ ऑन बोर्ड, ये वो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अभी इसका वो टाइम नहीं है। जब आप तक खबर पहुँचे कि हम विक्टोरियस हो चुके हैं, जब हमें फतह हो चुकी है, अब ये शुरू की बात है, अभी सिर्फ हज़रत अबू बकर ईमान लाए हैं और हज़रत ज़ैद बिन हारिस है, लेकिन अल्लाह के नबी इनसे कह रहे हैं कि जब आपको खबर पहुँचे कि हमें फतह मिल गई है तब आप ईमान लाइएगा। अब देखें, भरोसा है अल्लाह पर, ईमान है, और मुझे शुरू में ही हो गया है कि हम विक्टोरियस होंगे, लाजमी होंगे, शुरू में ही पता है, विजनरी है ना, अल्लाह पे भरोसा भी है। अब जाहिर है रसूल है, अल्लाह के नबी हैं, आखिरी पैगंबर है, तो ये भरोसा भी है कि विक्टोरियस। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो इनको अभी एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल किया, क्योंकि ये तो बात अभी प्राइवेट चल रही है ना, ये तो अब यमन तक बात पहुंच जाएगी, अभी तो वो टाइम ही नहीं पहुंचा भाई। अभी आपने
पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलना, समझाने के लिए कि भाई अभी आप अपना सिस्टम यही चलाते रहे, पहले यहां तो पक्का करें। यहां कोई कहानी बैठी नहीं है, आपने इसको अब्रॉड जाके मामला शुरू कर दिए, शहर से बाहर, मुल्क से बाहर। समझ आई बात? आप पकड़ लिया आपने पॉइंट। अभी वो टाइम नहीं है। हाँ, वो अंडरस्टूड है कि बहुत फैलता सिस्टम वैसे ही है, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज टू अर्ली फॉर दैट, द टीम स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने उनको, तो ये 15 साल के बाद जब फतह हो गई और हम मस्जिद नबवी में ये आए, यानी ये शुरू की बात है, यानी 5वीं हिजरी में, 5वीं 6ठी हिजरी में कहीं ये मस्जिद नबवी में आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे पहचाने? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से नहीं, उन्होंने बोला कि जी जी मैं आपको पहचान गया, आप इस तरह से आए थे। तो फिर ये उस टाइम पे ईमान लेकर आए। लेकिन कहने का मकसद कि ये शुरू के लोगों में थे जो उस मैसेज को एक्सेप्ट कर चुके थे। जाहिर है उस तरह के लोग थे ना, वर्का बिन नौफल जैसे थे। अब जाहिर है कि इन तक भी वो यमन के अंदर वही रोमन पर्शियन एम्पायर के जो सारा सिलसिला है वहां पे जिस तरह से भी मैसेज तो पहुंचा होगा। अब जैसे कि आज हम इमाम मेहदी के इंतजार में बैठे हैं कि नहीं, तो हम तक ये मैसेज कैसे पहुंच गया? पहुंच गया ना किताबों के जरिए। तो टूटी फूटी हालत में हमें भी पता है कि यार एक मेहदी ने आना है। तो इसी तरीके से उनकी किताबें जो थी वो समझो कि बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव से जैसे आज हमें पता है। तो वो भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होंगे, उनके पास भी निशानियां होंगी। जब वो यहाँ पहुंचे उन्होंने तो जिस तरह से सलमान फारसी का वाकया हमारे तक आया, तो इसी तरह से उन तक ये पहुंचा होगा किसी ना किसी तरीके से। जाहिर है कि वो सलमान फारसी जिन लोगों तक पहुंचे थे वक्तन फवक्तन होते होते, तो वो लोगों का एक और भी तो कोई चैनल चल रहा होगा, वो सिर्फ सलमान फारसी के इंतजार में तो नहीं बैठे थे ना। वो तो जाहिर है उनके भी कुछ होंगे लोग, पीरी मुरीदी टाइप जो सिलसिला होता है उन लोगों का उस ज़माने का होगा, जो उनके फॉलोअर्स होंगे, वो सुनते सुनाते जैसे भी फैले हुए थे। तो इन तक भी ये मैसेज था, इनको पता चला कि कुछ इस तरह का मैसेज आ गया वाकई। तो ये मक्का पहुंच गए शुरू में। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा भाई मैं भी, तो अल्लाह के नबी ने नॉट राइट नाउ, अभी वक्त नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये थे जो शुरू की सिलसिला था। अब ये जो शुरू की जो दावत का सिलसिला था, ये एक सीक्रेट दावत नहीं थी कि छुपी हुई दावत हो कि भाई किसी को पता ना चले, नहीं, प्राइवेट दावत थी। मतलब पता सबको है कि यार ये अब, हाँ, पब्लिक में नहीं हो रही, रेफरेंस टू रेफरेंस हो रही है और कानों में सुनने में आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, अबू जहल को भी पता चल रहा है, अबू लहब को भी पता चल रहा है, कान कान में खबर आ रही है कि यार इस तरह से कोई मामला हुआ। लेकिन अल्लाह के नबी चूंकि सादिक और अमीन है, क्रेडिबिलिटी उधर है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, तो क्रेडिबिलिटी चूंकि वहां मौजूद है, फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हो, तो अब जाहिर है उधर हाथ डाल कौन सकता है? सही है ना। और अभी अल्लाह के नबी उनको रेजिस्ट कर ही नहीं रहे, उनको अपोज किया ही नहीं है, तो उनके लिए हाँ भाई ठीक है यार, प्राइवेट में काम चल रहा है, चलने दो। लोग आपके एंटी तब होते हैं जब आप उनका नाम लेके अपोज करना शुरू करेंगे। अगर आप अपना काम प्राइवेटली करते रहे, कोई आपको तंग नहीं करेगा आके। लेकिन जब स्टेटस को आप आके नाम लेके चैलेंज करेंगे कि नहीं अब हमें तुम कबूल नहीं हो, वो बोलेंगे अब ये हमारी बाउंड्री में दाखिल हो रहा है। तो अभी बाउंड्री में दाखिल होने की बात ही नहीं थी, अभी बात थी कि भाई प्राइवेटली काम चल रहा है। भाई अनस को मैसेज दिया, अनस ने इसको मैसेज दिया, इसने इसको मैसेज दिया, जो कर रहा है, हाँ भाई हमारी अपनी एक महफिल बैठक लग रही है, दायरे अरकम के अंदर अपना एक सिलसिला चल रहा है, हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं, प्राइवेट बात कर रहे हैं, दीन के ऊपर जो थोड़ी बहुत कुरान की आयत उतर रही है उसका जिक्र हो रहा है, 6, 8, 10, 15, 12 लोगों में जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब जाहिर है वो बुत परस्ती का दौर है, वहाँ इबादत का तो सिलसिला वैसे ही नहीं है। उसके अंदर अगर कोई प्राइवेट तौर के ऊपर उस चीज़ को एक्नॉलेज कर ले, उस दावत को, यार ये गौर करना जब शुरू करे कि यार अल्लाह एक है, वाकई में हम बुत परस्ती क्या कर रहे हैं ये बुतों के आगे, तो अगला बंदा अपना दिमाग लगा रहा है और बोल रहा है यार हाँ यार ये तो फ्रॉड चीज़ें छोड़ो इसको, यार ये एक अल्लाह की इबादत है और यही तो दीन इब्राहिमी है और ये है वो सारी। जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो प्राइवेट लेवल के ऊपर लोग उस मैसेज से जुड़ने लग गए। तो अब शुरू के अंदर जो सिलसिला था, अल्लाह के नबी ने उन लोगों तक दावत दी। अनस भाई ये ज़रूरी है बात, उन लोगों को शुरू में दावत दी जिन पर आपको ट्रस्ट था कि ये मेरी बात को सुनेंगे तो इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ये मेरी बात सुनेंगे तो उसके ऊपर एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट करेंगे, इसके ऊपर इनके लिए अजूबा नहीं होगा। क्योंकि जाहिर है अल्लाह के नबी की पर्सनैलिटी अब आपने हमेशा जहन में रखनी है कि भाई सादिक और अमीन है, कभी झूठ बोला ही नहीं, कभी मजाक किया ही नहीं, कभी गलत बात की ही नहीं।
फिर पर्सनैलिटी, खूबसूरती भी, शख्सियत भी ऐसी कि उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि कोई गलत बात हो रही हो। सो अब उन्होंने शुरू में मैसेज उन लोगों को दिया जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल रखते हैं वो बात सुनने का। अभी अबू जहल को बात नहीं दी, क्योंकि अल्लाह के नबी को मालूम था कि अबू जहल, अबू लहब बेशक चचा है, लेकिन ये बात यहां तक अभी इनका मिजाज नहीं है कि ये वो बात कॉम्प्रीहेंड कर सके। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो मैसेज वहां नहीं दिया गया, वो उन लोगों को दिया गया जो उसको कॉम्प्रीहेंड करने की सलाहियत रखते हैं। तो शुरू के 3 साल वही के सिलसिले के 3 साल तक ये सिलसिला प्राइवेट था, जिसके अंदर समझो कि हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, अम्मार बिन यासिर, हजरत सुमैया, इन लोगों तक मैसेज पहुंचा प्राइवेट तौर के ऊपर। अब ये 3 साल का अच्छा पीरियड है। अभी जैसे समझो आपके हमारे पाकफिट के 2 साल हो गए, 24 महीने बड़ा टाइम पीरियड होता है। 3 साल अच्छा टाइम पीरियड है। आप उन्हीं लोगों के साथ, उसी लाइक माइंडेड सोच के साथ 3 साल काम किया आपने। 3 साल तक प्राइवेट है। 3 साल से पहले ये चीज पब्लिक नहीं हो रही है, प्राइवेट चल रहा है सब कुछ। और चूंकि हमें वो एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाना है, तो हमें उस सिस्टम की ये पॉइंटर्स हैं जो समझने वाले हैं कि शुरू के 3 साल काम प्राइवेट चल रहा है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप की जबान में कंपनी क्या कहती है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी देखी जाती है, यार ये क्या, ये प्रोडक्ट चल रही है कि नहीं। तो फौरन से उसका मेन प्रोडक्ट बाहर नहीं आ जाता। अब जैसे जब फेसबुक लॉन्च हुआ तो बीटा लिखा हुआ आता था कि नहीं, बीटा वर्जन। बीटा का मतलब ये होता था कि दिस इज स्टिल इन द टेस्टिंग फेज एंड दिस स्टिल कुड हैव एरर्स। अब हमारे दीन के लिए ये नहीं मैं, लेकिन वो पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूं। कहने का मकसद कि शुरू के अंदर चीज एकदम से वास्ट स्केल पे नहीं होती, प्राइवेटली एक सिलसिला चल रहा है। प्राइवेट लोग, ट्रस्टवर्दी लोग, कॉम्पिटेंट लोगों की टीम बन रही है। और जाहिर सी बात है कि कोई पब्लिक ऑपोजिशन ही नहीं थी, क्योंकि जाहिर है जब आप पब्लिक को छेड़ ही नहीं रहे तो कोई पब्लिक ऑपोजिशन है नहीं। और यहां पर जो काम किया गया इन 3 सालों में, वही GCEF के ऊपर काम हुआ, रूहानियत पे काम हुआ। अब अल्लाह की कौन सी आयत उतर रही हैं, कुरान पाक नाजिल हो रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम शुरू हो रहा है, रूहानियत पे काम हो रहा है। सही है, ये इन 3 सालों के अंदर समझें कि ये प्राइवेट गैदरिंग है, उसके अंदर वो रूहानियत पे काम हो रहा है, अल्लाह के साथ कनेक्शन पे, ईमान पे काम हो रहा है। ठीक है जी। और अज्यूम ये किया जाता है कि भाई उस टाइम तक जो है नमाज का सिलसिला जारी हो गया था इन 3 सालों में। तभी तो जब हज़रत उमर ईमान लाए थे, उन्होंने क्या कहा था कि अब हम इबादत करते हैं, कहाँ निकल के? नमाज का सिलसिला शुरू हो चुका था, फ़र्ज नहीं थी, और नमाज 2 रकत थी, 2 रकात नमाज थी, और सिलसिला शुरू हो चुका था। और जाहिर है जब शुरू हो चुका है तो हज़रत जिब्राइल ने आके वुज़ू और नमाज का तरीका भी सिखा दिया। अब वो 50 पढ़नी है, ये इसरा वल मेराज के ऊपर हुआ है, लेकिन नमाज और इबादत का तरीका जो है, प्रोस्टेशन और खड़ा होना, रुकू, सजदा, ये तभी तो वो जब हज़रत उमर ईमान लाते हैं और उन्होंने कहा कि भाई अब ये निकले बाहर और अब हम बाहर निकल के करेंगे, इसका मतलब वो नमाज पढ़ने की बात है ना, अल्लाह की इबादत। इसका मतलब नमाज का सिलसिला अब ये 3 साल में आ गया है, हुक्म आ चुका है, वुज़ू का भी आ चुका है, 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है, अल्लाह से कनेक्शन बनाया जाता है, लेकिन अभी पब्लिक नहीं हुआ है सारा सिलसिला। तो टोटल 5 स्टेजेस में दावत का काम होता है, 5 स्टेजेस में। ठीक है जी। पहली स्टेज होती है जहां पे आप प्राइवेट लेवल के ऊपर दावत का सिलसिला करते हैं, प्राइवेट लेवल पे, जिस तरह से ये चल रही है कि आप पब्लिसाइज नहीं करेंगे गुफ्तगू को। अब जाहिर है आप डायरेक्टली पहले दिन ही ऑपोजिशन करना शुरू कर दें, ललकारना शुरू कर दें इस कमरे से बैठ के हुकूमत वक्त को, तो क्या होगा? 2 डाले आएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। बात यह है कि ये हिकमत का तकाजा नहीं है, हिकमत का अभी खामोशी से बैठ के अपना काम चलता रहे। ठीक है, अभी हिकमत का तकाजा नहीं है ना। अभी इसे शहीद होने का फायदा क्या? हिकमत के तहत क्या अल्लाह के नबी को कोई खौफ था क्या ये बात करते हुए, जब अल्लाह पीछे साथ खड़ा है तो? लेकिन देयर इज लॉजिकली, क्योंकि व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड,
तो आपको इस दुनिया के मामलात को कंसिडरेशन में लेके चलना है। सही है। ये नहीं है कि आप जज्बात में इतना आगे बह गए कि चलो भाई यहीं से अभी कुछ शुरू किया नहीं, आपने ललकारना शुरू कर दिया इधर उधर लोगों को। ऐसा नहीं होता। जज्बात को थाम करके, ठीक है, सही है। प्राइवेट लेवल के ऊपर खून गरमाने के लिए सही है, ठीक है। समझ रहे पॉइंट? समझ आ रहा है अनस भाई? किसी को नहीं समझाने का मकसद, सिर्फ एक डिस्कशन हो रही है, ठीक है जी। तो आप ये प्राइवेट लेवल के ऊपर काम करना है। अच्छा, दूसरा स्टेज क्या है कि अब वो आएगा आगे जो, लेकिन उसकी पहले एम्फेसिस हो रही है कि दावत के ये जो 5 स्टेजेस हमने आइडेंटिफाई किए अल्लाह के नबी की सीरा से, दूसरी स्टेज जो है वो ये है कि आपने उस दावत को प्राइवेट निकाल के अब आप पब्लिक में ले गए, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं है, बंदूक की नोक नहीं है, डंडा नहीं है, गालम गलौज कुछ नहीं है, कुछ जबरदस्ती नहीं है, असले का जोर नहीं है। अब आप ये पब्लिक में ले जाके प्यार मोहब्बत से दावत कर रहे हैं। सो ये काम जो है 6 साल रहा, 3 साल के बाद हिजरत तक, जाहिर है उसके बाद तो हिजरत करनी पड़ी। यानी अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 23 साल एज है, कौन सी वाली, उसका ब्रेकअप आ रहा है कि शुरू के 3, साढ़े 3, 4 साल क्या हुए प्राइवेट। अब ये एग्जैक्ट नहीं है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 1 साल हुआ, तो एग्जैक्ट 3 साल तक जो है भाई, हो सकता है 3, साढ़े 3, पौने 4 साल हो। और ये अगले जो पब्लिक दावत के थे ये 6 साल नहीं, 6, साढ़े 6, सवा 6, साढ़े 6, पौने 7, 7 साल हो। अब ये नहीं एग्जैक्ट यार उमर भाई डेट बताए शुरू कब से हुई थी भाई, ये उस वक्त कौन रिकॉर्ड कर रहा था डेट टू डेट? 9 मई का वाकया हो गया, वो आज कैलेंडर है तो आपने नोट कर लिया 9 मई हो गया, अब उसकी सालगिरह मना ली, ठीक है ना। फिर 11 मई को 12 मई को आपने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया 2025 को, अब उसकी 1 साल की एनिवर्सरी हो गई। वो भाई कैलेंडर वगैरह थोड़ी थे कि वो एक डेट टू डेट, और किसको पता है कि ये क्या सिलसिला आगे हो जाएगा जाके, तो डे टू डे कोई मैनेज थोड़ी कर रहा है उसको। यानी 3 साल कमोपेश प्राइवेट ये सिलसिला चला, 6 साल आपने पब्लिक दावत दी जिसके अंदर आपने कील पत्थर कांटे नहीं उठाए, डंडा नहीं उठाया, रेजिस्टेंस बर्दाश्त की, पेन बर्दाश्त किया, जिसमें आगे आएगा कि आपने शैबा अबी तालिब के अंदर पत्थर भी बांधे, भूख प्यास भी थी, तकलीफ़ें भी थी लोगों से, और जो ग़ुलाम थे उन्होंने भी जुल्म उठाए, जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की। ये वो वाला टाइम था 6 साल का कि जब आप दावत पब्लिक लेकर जाओगे तो अब आपकी ऑपोजिशन का टाइम हुआ, क्योंकि जाहिर है कि अब पहले आप वो काम प्राइवेट कर रहे थे, लेकिन जब आपने पब्लिक में जाके वो काम शुरू किया तो अब क्या हुआ कि जो लोग बुत परस्ती कर रहे थे आप उनको मना करोगे ना लोगों को, अब उनके सामने उनके लोगों को बोल रहे हो भाई ये गलत काम है, आप इधर आए। तो ये 6 साल का पीरियड था। उसके बाद तीसरा स्टेज कि अब दावत जबान से भी चल रही है, लेकिन अब तलवार भी उठाई जाएगी, अब तलवार भी उठाई जाएगी, और वो बेसिकली अपने डिफेंस में, और उस बदले में जो आपके साथ पीछे ज्यादती हुई है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली भाई पीछे। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ जो यहां पे आए हैं वो तो मालदार आदमी है, उनका तो सारा माल कन्फिस्केट कर लिया पीछे कुरैश मक्का ने। तो अब जो आपने दावत प्यार मोहब्बत से दी, अब आप हिजरत करके चले गए, और हिजरत के 6 साल ये वाला काम चला। कौन सा? कि जिसमें आप एक ग्रुप के खिलाफ, थर्ड स्टेज वो है कि आप एक ग्रुप के खिलाफ आपने सिर्फ मिलिट्री स्टार्ट करी। कुरैश मक्का शुरू के 6 साल तक आप कुरैश मक्का के खिलाफ थे, या उनके जो एलाइज थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ। ये तीसरा स्टेज था। यानी हम 23 में से 16 साल पे आ गए, ठीक है ना। तो तीसरा स्टेज आपका क्या होगा कि अब आपने दावत का काम शुरू किया, लेकिन अब इसमें बदर भी होगी, ओहद भी होगी, खंदक भी होगी, और खंदक के अंदर कुरैश मक्का तो है लेकिन उनके साथ जो कबाइल दूसरे यहूदी कबाइल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब असल दुश्मन कौन है? कुरैश मक्का। अब उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी उसी निर्णय में आएंगे। यानी अभी आपका जो मामला है, जो आपका
एक्टिवेशन है वो किसके साथ है? वो एक पार्टी के साथ है। मतलब कन्फ्रंट्रेशन एक पार्टी के साथ है थर्ड स्टेज में। अब उसके खिलाफ आपने डंडा या तलवार उठा लिया, एक पार्टी है। फिर चौथी स्टेज, अब पब्लिक दावा है जनरल मासेस के लिए, यानी अब कुरैश मक्का से आपने अब एक स्टेप आगे चले गए। आप अब पाकिस्तान से आप निकल गए। पहले आप कराची में काम कर रहे थे, फिर आप लाहौर में चले गए, अब पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया। अब आपने दूसरे शहरों को, रोमन पर्शियन एम्पायर के लोगों तक भी मैसेज पहुंचाना शुरू किए, खुतूत लिखने शुरू किए। हरकल बादशाह को भी खुतूत लिखे, पर्शियन एम्पायर को भी लिखे, रोमन एम्पायर को भी लिखे। और प्यार से पहले, क्योंकि पहला स्टेप है प्यार से, और जाहिर है अल्लाह का दीन, अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है, वो वहां पे कितना बड़ा शिर्क हो रहा है। तो पहला आपने क्या काम किया कि आपने, क्योंकि अभी कुरैश मक्का जो अपोजिशन थी ये तो खत्म हो गई ना, फतह मक्का हो गया और सुलह हुदैबिया हो गई, तो अब इनके साथ सुलह हो गई या इनको काबू कर लिया आपने। जिनके साथ मेन जो आपका एनिमी था उसको आपने काबू कर लिया। अब आपको पता है भाई मेन मसला हमारा हल हो गया, पाकिस्तानी बंदे केटर हो गए। अब आपने बोला कि अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं बाहर। और अब ये मदीना के यहूदी कबाइल भी ओके हो गए, इनके साथ सुलह हुदैबिया हो गई ना, क्योंकि कुरैश मक्का के साथ हो गई तो इनके साथ भी हो गई, सुलह हो गई इनके साथ। अब यहां से हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो अब आपने अपना स्कोप जो है वो फैलाना है। तो चौथी स्टेज के अंदर आपने क्या किया कि अपने बाउंड्री से बाहर निकल के आउट ऑफ रिलीजन लोगों को मैसेज पहुंचाना शुरू किया और प्यार की दावत दी। यहां पे फिर वही डंडा नहीं है। जिस तरह से आपने दूसरा स्टेज था ना कि कुरैश मक्का को भी आपने प्यार दिया, इसी तरह से अब चौथे स्टेज में दूसरे वालों को, आउटस्कर्ट्स में जो लोग अब जा रहे हैं, उनको आपने क्या दावत दी? प्यार की दावत दी। और कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं करी। और अब पांचवी स्टेज क्या होगी? बस जब प्यार का मैसेज आपने दे दिया और अब अल्लाह का दीन गालिब करना है, नाफिज करना है, यही मकसद है ना कुरान का, कि भाई आपने अल्लाह का निज़ाम नाफिज करना है। और अब अल्लाह ने आपको वो पावर दे दी है। अब आपने एक छोटी मोटी आपकी आर्मी भी बन गई है और आपकी मदद अल्लाह फरिश्तों से भी कर रहा है, तो ईमान भी आपका पुख्ता हो गया और अब आपकी फतुहात भी हो रही हैं। खैबर भी फतह हो गया है, माल भी वहां से मिल गया है। खैबर में बहुत बहुत आपको माले गनीमत हाथ आया, पूरे पूरे बाग आपके हाथ में आए, ठीक है, पूरी पूरी फसलें आपके हाथ में आई, ठीक है, ये आगे चीजें आएंगी। तो अब वो दायरा इख्तियार अब आपका बढ़ गया, जो आपका बाउंड्री थी वो अब बढ़ी। तो अब आपने पांचवी स्टेज में पहले प्यार से दावत दी, और जब उन्होंने प्यार नहीं हुआ तो फिर दीन को नाफिज करने के लिए तो फिर अल्लाह की तरफ से सख्ती है। और ये अल्लाह के बड़े अजाब से छोटा अजाब है। क्यों? क्योंकि अगर आपने तलवार की नोक के ऊपर दुनिया में आप ईमान ले आए और बाद में आपकी वो पुख्तगी हो जाएगी, ईमान की हो ही जाएगी, ईमान की पुख्तगी। लेकिन शुरू में सख्ती से आप ले आए तो अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ? उन्हीं लोगों का हुआ कि दुनिया में तलवार के बलबूते पे आप असल ट्रैक पे तो आ गए। और हमेशा की आपकी जैसे कुरैश मक्का के अंदर से कितने सहाबी रसूल हुए बाद में। हज़रत खालिद बिन वलीद की मिसाल आप ले लें, अल्लाह की तलवार उनको लक़ब मिल गया और वो जन्नती है, सहाबी रसूल है। लेकिन शुरू में क्या है? वो उसी ऑपोजिशन और उन्हीं की स्ट्रेटजी के जरिए ओत के अंदर अल्लाह के नबी के दाद भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन वो ईमान भी इसी दुनिया में लेकर आ रहे हैं और हिसाब किताब यहाँ हो गया, वहाँ वो जन्नती है। ये भी है भाई। तो इसका मतलब अगर वो तलवार आपके लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो आपको मारने के लिए नहीं, वो आपको हिदायत के लिए यूज हो रही है। इंटेंशन पीछे आपको, तो वही वाली बात है ना कि अगर एक शख्स ईमान ले आए तो ये 100 ऊँटों से, 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। ये जो हमने हदीस पढ़ी थी कि हज़रत अली का है या गालिबन क्या था कि एक शख्स अगर ईमान ले आता है तो मेरे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। यानी एक इंसान का ट्रैक पर आना, ठीक है, मतलब कितना उसका एडवांटेज है कि एक शख्स आपकी वजह से सही ट्रैक पर आ जाए। तो ये लेक्चर तो हमारा
है आगे काफ़ी, लेकिन हम इसको इन 5 स्टेजेस पर इक्तिफ़ा करते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा डिसेंट लेक्चर हो गया। हमें इसको कि भाई शुरू में इस वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई कौन कौन ईमान लाया। शुरू के 3 साल हमारे प्राइवेट दावत के थे, उसके बाद 6 साढ़े 6 साल पब्लिक दावत के थे, बग़ैर डंडा उठाए। प्यार वाली दावत थी। उस प्यार वाली दावत में बहुत लोग इखलाक से आपने जीता, इखलाक से लोगों को मुतासिर किया। उसके बाद आपने हिजरत कर ली। ज़ाहिर है फिर मामला इतने एक्सट्रीम हो गए कि हिजरत करनी पड़ी, जब वो जान के दर पे हो गए। आपने यहाँ तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन बदले में उन्होंने तलवार उठा ली। किस बेसिस पर? आपकी ज़बान की ताकत इतनी थी कि वही उनके लिए तलवार बन गई थी। आपका ईमान इतना मजबूत हो गया था कि वो उनके लिए इतनी बड़ी शील्ड, इतनी बड़ी मजबूत दीवार बन गया था कि अब उसको ख़त्म करने के लिए उनको तलवारें उठानी पड़ी। तो आपने प्यार से काम किया, इखलाक से जीता। उसके बाद जब मुश्किलात बढ़ी तो आपने हिजरत करी। हिजरत के बाद आपने 6 साल उन्हीं एक एनिमी के खिलाफ रेजिस्टेंस करी, और अब आपने डंडा उठाया। क्यों? क्योंकि आपके साथ भी डंडा पीछे उठाया गया था। इस्लाम कभी भी पहले डंडा नहीं उठाता। ये अमन है, वो अमन का मैसेज देता है और प्यार का मैसेज देता है कि अल्लाह की तरफ आओ। लेकिन अब एक आप प्यार से अल्लाह की तरफ अगले को बुला रहे हो और वो फाशी फितना फैलाने पे बजिद है, तो फिर अल्लाह का कानून है कि अब आपको हक को नाफिज करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ेगी। जब ये फितने को नाफिज करने के लिए सख्ती कर रहे हैं, तो फिर क्या अल्लाह इतना डिजर्व नहीं करता अल्लाह का दीन कि आप उसको नाफिज करने के लिए थोड़ी सी सख्ती करें? लेकिन इस्लाम ने हमेशा प्यार पहले किया है। तलवार की नोक पे इस्लाम नहीं फैला, ये भी गलत पर्सपेक्टिव है। इखलाक पे फैला है। लेकिन जब आप ज्यादती, देखो हम आपके साथ ज्यादती करना नहीं चाहते और अपने साथ होने भी नहीं देंगे, ये वाला सिस्टम है। बिल्कुल फेयर डील है। हम आपके साथ करेंगे ही नहीं, हमारी तरबियत ही नहीं है कि हम आपके साथ बदइखलाकी करें। लेकिन अगर आप उस हमारी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हो तो ये भी फिर गलत बात है ना, ये गलत बात है। देखो हम आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहे, हम आपके साथ प्यार ही कर रहे हैं। लेकिन अब आप बोलो कि यार ये तो फ़ोन उमर भाई ने गिफ्ट कर ही दिया था, ये गलत है ना यार, ये फिर गलत बात है। सही है ना? तो देखो फिर आप अगले की शराफत को उसकी बेवकूफ़ी नहीं समझो, उसकी शराफत को उसकी कमज़ोरी मत समझो, उसके इखलाक को उसकी कमज़ोरी नहीं समझो। ठीक है ना? तो जहाँ इखलाक दिखाना था दिखाया, आपको 10 साल दे दिए ना आपको इखलाक के। अब 10 साल क्या 50 साल आपको दिए इखलाक के, और उसके बाद भी अल्लाह के नबी के इखलाक का तो क्या ही कहना कि जब बदर भी हम आगे पढ़ेंगे, जब बदर होती है तो वो जो 72 कैदी पकड़े गए हैं उनको भी अल्लाह के नबी ने, कितने तो ऐसे हैं जिनको फिदिया लिए बगैर ही छोड़ दिया कि भाई आप 10 बच्चों को, मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। वो तो रहमतुल लिल आलमीन वो है कि फिर अल्लाह ने किताब उतारी कि भाई नहीं, जब तक आप का जोर स्टेब्लिश ना हो जाए तब तक आप माफ ना करें। बताओ जी, रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी की शख्सियत। लेकिन आप उस रहमतुल लिल आलमीन उनकी शख्सियत को फ़ायदा ना उठाए ना कि अल्लाह के नबी तो माफ़ कर देंगे तो चलो भाई कांड किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, ज़्यादती किए जाओ, किए जाओ, किए, ये गलत है। उस प्यार को आप कमज़ोरी मत समझें, ये है मकसद। लेकिन स्टेप क्या है शुरुआत प्यार से और प्राइवेट है, लाइक माइंडेड। उसके उस जो शुरू की जो 3 साल है ना, वहाँ पे ईमान, भाईचारा, रूहानियत, इस पे काम हुआ। और जाहिर है कि वो तो पर्सनलाइज 1 to 1 जितना आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना उसमें अच्छा रहता है। ठीक है जी। व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।